नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 जनवरी 2026। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं आज की सबसे जरूरी खबरों पर। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ। आज की मेहनत कल की सफलता का बीज है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि आज हम जो भी एफर्ट डाल रहे हैं ना, वही हमारे आने वाले कल को शानदार बनाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम आज की सभी ज़रूरी खबरों को डिटेल में समझेंगे, यानी कि थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, और फिर आखिर में एक एमसीक्यू सवाल भी होगा जिससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की कौन कौन सी नई पार्टनरशिप्स हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और यूएई के रिश्तों को लेकर। देखिए, दोनों देशों ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन किया है, और ये डील फोकस करेगी डिफेंस और एनर्जी कॉपरेशन पर। मतलब खाड़ी देशों में भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, वो भी देख लेते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और हाँ, एक और चीज, इनके बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये नाम जरूर याद रखिएगा। अब खाड़ी देशों से आगे बढ़कर भारत ने अपनी पहुंच अफ्रीका तक बढ़ा ली है। यहाँ नमीबिया के साथ एक और बहुत जरूरी समझौता हुआ है। ये डील है डिफेंस और, ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल मिनरल्स पर। अब सवाल उठता है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? तो आसान भाषा में समझिए, ये वो खनिज हैं जो हमारे मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो जाहिर है, ये समझौता भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। नमीबिया के बारे में एक और बात, ये हीरों का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इसकी राजधानी विंडहोक है और मकर रेखा भी यहीं से गुजरती है। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय बातें। अब वापस अपने देश आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ खास चल रहा है। और ये वाकई एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे देश के सबसे सुरक्षित शहर का खिताब मिला है कर्नाटक के मंगलुरु को। बहुत ही शानदार। वैसे दुनिया में ये खिताब चीन के किंगडाओ शहर के पास है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों को मंगलुरु और बेंगलुरु में। तो ये क्लियर कर लेते हैं। मंगलुरु जो है वो एक खूबसूरत कोस्टल शहर है, एक पोर्ट सिटी है, जबकि बेंगलुरु वो कर्नाटक की राजधानी और हमारा फेमस आईटी हब है। दोनों अलग हैं। एनवायरनमेंट को लेकर भारत एक बहुत बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। तेलंगाना सरकार और यूएई मिलकर भारत की पहली नेट जीरो सिटी बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा शहर जो जितनी कार्बन गैस पैदा करेगा उतनी ही सोख भी लेगा, यानी कि पर्यावरण पर उसका इम्पैक्ट जीरो। ये सच में भविष्य के शहरों का एक ब्लूप्रिंट है। अब चलते हैं असम, जहां से एक साथ दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली, एजुकेशन के फील्ड में वहां की सरकार ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलर्स को 25,000 रुपये महीने की मदद देने की एक स्कीम शुरू की है। और दूसरी खबर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। असम, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसने 2025 तक जीरो राइनो पोचिंग यानी गैंडों के शिकार को पूरी तरह से खत्म करने का अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ये वाकई में एक जबरदस्त कामयाबी है। चलिए अब फटाफट दो इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशंस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला, हेल्थ सेक्टर में मुंबई में भारत का पहला इंटेंसिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर खोला गया है। और दूसरा, स्पोर्ट्स की दुनिया से उत्तराखंड के रुड़की में नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। ये हमारे पैरा एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की। देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और कौन सी बड़ी टेक डील्स हुई हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी अपडेट है। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक का फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट्स की बात हो ही रही है तो चलिए जल्दी से कुछ और हाल की नियुक्तियों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे। जैसे दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का प्रमुख बनाया गया है और प्रवीण वशिष्ठ को सतर्कता आयुक्त। वाह, क्रिकेट और टेक्नोलॉजी का क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। बीसीसीआई ने गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, पूरे 270 करोड़ रुपए की। और ये डील आईपीएल और विमेंस प्रीमियर लीग दोनों को कवर करेगी। और एक मजेदार बात बताऊं,
जेमिनाई का एक फीचर है AI ट्यूटर। उसको इस्तेमाल करने में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ये दिखाता है कि हम इंडियंस टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से अपना रहे हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे सबसे तेज तर्रार सेगमेंट का, रैपिड फायर राउंड। देखते हैं कुछ और जरूरी खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहली खबर इकोनॉमी से। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केरल से एक अपडेट है। वहां अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम बदलकर अब अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया गया है। ये दिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी पर कितना फोकस बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगने जा रहा है। और आखिर में क्रिकेट से एक ऐतिहासिक खबर। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। क्या शानदार जीत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे अहम सुर्खियां। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है और जैसा कि वादा था, अब बारी है आज के सवाल की। चलिए देखते हैं आज का सेशन कितने ध्यान से सुना है। तो आज का सवाल आप सबके लिए ये है, हाल ही में CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी DIG के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया हो तो टारगेट एजुकेशन के साथ जरूर जुड़ें। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज यानी 24 जनवरी 2026 के कुछ बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स MCQs देखते हैं और जानते हैं कि इन खबरों के पीछे क्या है खास। तो शुरू करें। तो हमारा पहला सवाल है पराक्रम दिवस के बारे में। ये हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही जवाब है B, 23 जनवरी। अब ये तारीख इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद करते हैं। पराक्रम का मतलब ही है साहस और वीरता, और नेताजी का जीवन इसी का प्रतीक था। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग पर एक बहुत ही जरूरी समझौता किया है? सही जवाब है C, UAE। देखिए, ये समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करता है। इसका एक और उदाहरण है डेजर्ट साइक्लोन जैसा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास। इसमें UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भी एक अहम भूमिका रही। आजकल शहरों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना? तो सवाल यह है कि भारत के सबसे सुरक्षित शहर का खिताब किसे मिला है? सोचिए जरा। इसका जवाब है B, मंगलुरु। जी हाँ, कर्नाटक का ये खूबसूरत तटीय शहर सुरक्षा के सभी पैमानों पर खरा उतरा है। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि दुनिया भर में ये सम्मान चीन के किंगदाओ शहर को मिला है। पर्यावरण, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही अहम विषय है। तो UAE और भारत के किस राज्य ने मिलकर एक नेट जीरो शहर बनाने का फैसला किया है? सही जवाब है B, तेलंगाना। और आपको बता दूं कि ये महत्वपूर्ण समझौता दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हुआ था। तेलंगाना से जुड़ी एक और मजेदार बात यह है कि इसकी राजधानी हैदराबाद को अपने शानदार खाने के लिए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल भी मिला हुआ है। अब एक और इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करते हैं। भारत ने डिफेंस और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में किस देश के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही उत्तर है D, नामीबिया। ये क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी और रक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और नामीबिया, जो हीरो के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, अब इस क्षेत्र में भारत का एक खास पार्टनर बन गया है। बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। HDFC बैंक के नए पूर्णकालिक निदेशक मतलब होल टाइम डायरेक्टर कौन बने हैं? सही जवाब है A, कैजाद भरूचा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। और हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल हुई है, जहां मेटा ने डेना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। चलिए आप क्रिकेट और टेक्नोलॉजी के संगम की बात करते हैं। BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? इसका जवाब है C, गूगल जेमिनी। यह दिखाता है कि AI अब खेल की दुनिया में भी कितना अहम होता जा रहा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि गूगल जेमिनाई के AI ट्यूटर का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में सबसे आगे है। हेल्थ सेक्टर में एक नई और शानदार पहल हुई है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस शहर में खोला गया है?
इसका सही जवाब है बी, मुंबई। ये हेल्थ सर्विसेज में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। और मुंबई के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि इसे हाल ही में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में से एक का दर्जा भी दिया गया है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपए की मासिक सहायता देने की योजना शुरू की है? ये शानदार पहल की है बी, असम ने। असम, जिसे हम सब उसके एक सींग वाले गैंडों और वर्ल्ड फेमस चाय के बागानों के लिए जानते हैं, अब एजुकेशन और रिसर्च पर भी कितना जोर दे रहा है। अब खेल जगत की एक और खबर जो हमारे पैरा एथलीट्स के जज्बे को सलाम करती है। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया गया? सही जवाब है ए, रुड़की। और आपको बता दूं कि इस महत्वपूर्ण आयोजन का वर्चुअल उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए एक नई शुरुआत हुई है। टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? सही जवाब है बी, अमेलिया वाल्वर्डे। अमेलिया कोस्टा रिका से हैं और उम्मीद है कि उनके आने से टीम को एक नई एनर्जी और दिशा मिलेगी। बैडमिंटन की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में अपने रैकेट को अलविदा कह दिया है? इसका सही जवाब है सी, साइना नेहवाल। जी हां, ओलंपिक पदक विजेता और भारत की सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल के संन्यास से वाकई एक युग का अंत हो गया है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। और इस साल बाजी मारी है बी, महाराष्ट्र ने, जिसने खासकर तटीय राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए ये एक बहुत जरूरी खबर है। दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? इसका सही जवाब है बी, एतिहाद एयरवेज। यूएई की ये एयरलाइन सुरक्षा के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, जो शतरंज के खेल से जुड़ा है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? सही जवाब है सी, आर प्रज्ञानानन। ग्रैंड मास्टर का खिताब, जैसा कि आप जानते हैं, चेस की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है, जिसे फेडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ देता है। अब जाने से पहले आपके लिए आज का होमवर्क। हमने आज डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का जिक्र किया था, याद है आपको? ये भारत और किस देश के बीच होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एक करंट अफेयर्स राउंडअप पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस पूरी जानकारी की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एजुकेशन की तरफ से मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में।